हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आपके दोस्त प्रोफेसर दिलीप आपसे कुछ बात करने के लिए यहाँ उपस्थित। कल हम जब वॉक कर रहे थे, मॉर्निंग वॉक कर रहे थे हमारे दोस्तों के साथ, तो एक प्रश्न आया कि भगवान कौन है, ईश्वर कौन है। यानी जैसे कि डिफरेंट कम्युनिटी में मानते हैं, डिफरेंट ईश्वर के डिफरेंट रूप है, मानते हैं अल्लाह है, जीसस है, आपके वाहि गुरु हैं, आप भगवान हैं, ईश्वर हैं, ऊपर वाला है, हम मानते हैं इसको सब। तो ईश्वर है कौन? डिफरेंट स्क्रिप्चर्स में ये लिखा गया है कि ईश्वर एक विश्वास है। आप विश्वास करोगे तो ईश्वर आपके साथ है। और ईश्वर वो है जिनकी स्मरण करने से, जिनको मनन करने से, जिनको ध्यान करने से, चिंतन करने से क्या होता है ना, आपकी वो मन को शांति मिलती है, आत्मा को शांति मिलती है। तो ईश्वर वही है जो हमको शांति देती है। तो शांति जो पाना, यानी जो पीस ऑफ माइंड कहते हैं, ये पाना ये इजी बात नहीं है। क्योंकि हम लोग रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सारे चीज़ में उलझे रहते हैं। बच्चे ये कर लिए, पेरेंट्स ये हो गया, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ये हुए, ये प्रॉब्लम है, सिबलिंग में ये प्रॉब्लम है, कम्युनिटी में ये प्रॉब्लम है, ऑफिस में ये प्रॉब्लम है। तो डिफरेंट जगह में हम लोग प्रॉब्लम में उलझे रहते हैं। तो इसी उलझन के साथ भी हमको जीना है, क्योंकि जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। तो जीना भी यहीं है, मरना भी वहीं है, क्योंकि हमको टाइम निकालना है, और टाइम सही से निकालना है। टाइम सही से निकालना है, पैसा भी कमाना है अच्छे तरीके से, बच्चों को पढ़ाना लिखाना भी है, माँ बाप का सेवा भी करना है, उसके बाद कम्युनिटी में कुछ काम करना है, फिर आपका अपने ज़िंदगी में और कुछ काम करके कुछ मदद भी करना है, लोग को, जो गरीब लोग हैं उसको मदद भी करना है। तो सभी चीज़ को देखना है। तो हम लोग को नेगेटिव नहीं सोचना है कि हम नहीं कर पाएंगे। तो जब हम नेगेटिविटी हमको ग्रास करती है तो हम ईश्वर की शरण में जाते हैं। तो ईश्वर को हम पूजते हैं, ध्यान करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो उसमें हमको शांति मिलती है। लेकिन एक बात आता है, तो ईश्वर कब खुश होते हैं? यदि ईश्वर विश्वास है तो खुश कब होते हैं? ईश्वर क्या खुश होते हैं? क्या उनका खुशी हमको पता चलता है कि ईश्वर खुश हैं अभी? क्या जब ईश्वर खुश होते हैं हमको पैसा मिलता है, धन मिलता है, दौलत मिलता है, गाड़ी मिलता है, घर मिलता है, हमारे तरक्की होता है नौकरी में, हमारे बच्चे को अच्छे जॉब मिलता है, यार अच्छे सीट मिल जाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सभी चीज़ में क्या है ना, कर्म के साथ सब काम होता है। आपके कर्म यदि अच्छा होगा तो आपको फल अच्छा मिलेगा। तो भगवान ने कहे हैं, कर्मेण व्यधिकरिष्यते मा फलेषु कदाचन, गीता भगवद गीता में कहे हैं। तो कर्म में तुम्हारे अधिकार है, कर्तव्य में तुम्हारा अधिकार है, फल तो मेरे हाथ में है। तो कर्म को अच्छा करना चाहिए हमको, और कर्म के साथ साथ हम लोग कर्म के साथ बंधे हुए हैं। तो हम जो अच्छे कर्म करेंगे तो भगवान ने हमको अच्छा फल देंगे, फल मिलेगा अच्छा। कभी कभी होता है कि ना, आप बहुत सारे अच्छा कर्म करते हो, सबको मदद करते हो, माँ बाप का सेवा भी करते हो, बच्चों को प्यार करते हो, हस्बैंड वाइफ भी सब ठीक काम करते हो, फिर भी आपको अच्छा फल नहीं मिल पाता। मायूस हो जाते हैं आप लोग कि कभी कभी इतना बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है कि जो एक्सीडेंट को झेल नहीं पाते हैं। तो हुआ क्यों वो चीज़? तो इसको यदि हम एनालाइज करें तो हम देखें कि हमारा, जैसे मैं कहा, कर्म बंधन, तो कर्म जो हमारा है वो पिछले जन्म से हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हमारा जो इस जन्म है, इस जन्म से पिछले जन्म का कर्म जुड़ा हुआ है। तो इस जन्म में कोई धनी है, कोई पैसा वाला है, कोई गरीब है, कोई रोगी है, कोई भोगी है, कोई साधु है, कोई सन्यासी है, कोई गृहस्थ है, कोई आपका ऑफिसर है ना, कोई ट्रक ड्राइवर है, तो कोई भिक्षा मांग रहा है, तो कोई आपका पूजक है, पुजारी है। तो ये सब जो है हमारे कर्म के साथ जुड़ा हुआ है। तो भगवान ने कहे हैं कि कर्म के साथ में वर्ण तैयार किया हूँ, है ना। जैसे आपका कहते हैं क्या गीता में कि जैसे कि आपका क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो 4 प्रकार की जात हमारे हैं, 4 प्रकार वर्ण है, जात है, ये जात जो है मैं कर्म के साथ तैयार किया हूँ। और कर्म के साथ जो आपका वर्ण जो मैं तैयार किया हूँ, यानी आपका कहते हैं क्या, डिफरेंट टाइप का वर्ण आश्रम जो कहते हैं, वो संन्यास है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, और आपका
और एक संन्यास, गृहस्थ, वानप्रस्थ और एक रह गया आपका याद नहीं आ रहा है, तो वो चीज़ है। तो इसको जो है ये 4 प्रकार की जो आश्रम है इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो हमारे कर्म के अनुसार हमको वो चीज़ मिला है, जैसे कि हम कोई ब्राह्मण हुआ है, कोई क्षत्रिय हुआ है, कोई आपका वैश्य हुआ है, कोई शूद्र हुआ है। इसी प्रकार कोई आदमी आपका ये ब्रह्मचर्य में जा रहा है, संन्यास हो रहा है, तो उसको कर्म के अनुसार वो संन्यास ले लिया है ना, ब्रह्मचर्य हो गया है। और इसके साथ कोई आपका गृहस्थ जीवन में रह गया, कोई आपका वानप्रस्थ में चला गया, कोई आपका संन्यास हो गया। तो ये 4 प्रकार के होता है। तो कर्म के साथ हमारा जुड़ जाता है, हमारा जो काम है जुड़ जाता है। तो ये जो चीज़ है ये सब हमको जानना जरूरी है। तो भगवान को हम कह रहे हैं, बहुत टाइम में हम दोषी ठहराते हैं कि भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया, मैं इतना किया, मेरा इसको ले गया, उसको ले गया, मैं गरीब हो गया, मेरा कष्ट हो गया। तो ये सब भगवान की दिया हुआ नहीं है। ये है जब भगवान के ऊपर हमारा विश्वास टूट जाता है तो हम इनको ब्लेम करते हैं, जब हमको दुख ज़्यादा आता है तो हम क्या करना चाहिए? हमको ये सोचना चाहिए कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम फिर कितना कम है। तो दुनिया में इतना गम है। देखो हम यदि हैं मैं यदि ट्रेन में जा रहा हूँ रिजर्वेशन करके, है ना, आप देखें कि कभी कभी क्या होता है ना, सीट नहीं मिलने से कुछ लोग आपका स्लीपर कुछ में चढ़ जाते हैं और नीचे आपका टॉयलेट के पास बैठे रहते हैं और बहुत गंदगी से उनका जीवन अतिवाहित होता है। तो हमको सोचना चाहिए कि मैं एसी में जा नहीं पा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ स्लीपर में, गर्मी है, लेकिन फिर भी मेरे से और भी कमज़ोर लोग देखो जो कि टॉयलेट के पास बैठे हैं, नीचे पड़े हैं, बैठे हैं, उनसे भी कमज़ोर लोग जो रास्ता में पड़ के जीवन जाता है, जिनका गरीब और भी गरीब है, पागल कोई पागल है, मेंटल हो गया, घर से लोग निकाल दिए या तो वो अपने निकल आ गया है। कोई आपका जीव होते हैं जिनका, जैसे कि आपका कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, जो कोई जीव हैं, आपका ट्रक के नीचे है जीवन जाता है जिनका, है ना। बहुत लोग एक्सीडेंट में चले जाते हैं। तो हम जब भी हमको एक ऐसे कुछ आता है कि अविश्वास आता है हमारे ऊपर कि हम कमज़ोर हैं, हम ये हैं, तो हमको ये सब चीज़ देखना चाहिए कि हम इतना कमज़ोर भी नहीं हैं कि जैसे कि हमारे नीचे जो लोग हैं वो कितना दुख में रहते हैं। हमको तो कम से कम खाना मिलता है, हम ट्रेन में जा पा रहे हैं। बहुत लोग हैं और भी कमज़ोर हैं। तो जब भी हमको अंदर में हमको विश्वास आएगा कि हम लोग कमज़ोर हैं, तब हम क्या करेंगे ना, हमारे से जो कमज़ोर लोग हैं उनके बारे में सोचेंगे, जिनका घर नहीं है, द्वार नहीं है। टीवी में देखते हैं बहुत सारे हम चीज़, बहुत दुखी देखते हैं, कितना लोग डेली मर रहे हैं, कितना प्रॉब्लम हो रहा है, डिफरेंट जगह युद्ध हो रहा है, नेचुरल कैलेमिटीज हो रहा है। तो हम लोग को ये सोच के हमको ईश्वर को और भी धन्यवाद देना चाहिए कि ईश्वर हमको इससे हमको अच्छा माने आपका अच्छा स्थान रखा है जहाँ की हमको खुशी है। तो जब तक मैं ये नहीं सोचूंगा कि मैं खुश हूँ, तो ये हमारा कभी भी हमको कोई खुश नहीं कर पाएगा। तो खुशी होना या हैप्पीनेस फीलिंग करना ये अपने ऊपर है। मुझे बहुत पैसा मिलने से मैं खुश होऊंगा, ये भी नहीं हो सकता, क्यों कोई ना कोई प्रॉब्लम तो आएगा। जो आदमी के पास पैसा भी है उसके पास प्रॉब्लम भी है, पैसा कम भी है प्रॉब्लम भी है। तो ये तो संसार है, इसको हमको लेके चलना है। तो जितना हम इसको पॉजिटिव लेंगे इतना ही हम लोग अच्छे काम कर पाएंगे, अच्छे जीवन अतिबाहित कर पाएंगे। धन्यवाद।